नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो क्या योगी आदित्यनाथ के राज में, बीजेपी के राज में, ट्रिपल इंजन के राज उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर संविधान को अवैध घोषित कर दिया गया है? क्योंकि संविधान तो कहता है कि फैसला करने का काम अदालत का है और पुलिस का काम है जांच करना, उस जांच के पक्ष में अपनी दलील पेश करना और अदालत के फैसले की तामील करना, बस। लेकिन उत्तर प्रदेश में अदालत का फैसला अवैध है और पुलिस कह रही है कि हमारा फैसला अदालत को मानना पड़ेगा। किसी भी लोकतंत्र में यह रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है। लेकिन यह बात हम क्यों पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा के राज में संविधान को अवैध घोषित कर दिया गया? इसको समझिए। यह आदमी याद है आपको? पहचानने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश का बदनाम पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी संभल में हिंसा के समय चर्चा में आया था। मुसलमानों से इसकी दुर्दांत नफरत का इसे इनाम मिला और योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रमोट करके एएसपी बना दिया। कहानी इसी की पलटन की करतूतों से जुड़ी है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जब पुलिस और सरकार अदालत के आदेश डस्टबिन में फेंक रही है खुलेआम, क्योंकि जज ने न्याय के आलोक में एनकाउंटर और आत्मरक्षा के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम और उसमें योगी आदित्यनाथ की पुलिस फोर्स की सीधी भूमिका की जांच के आदेश दे दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह हो चुका है। हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐलान के बीच एक कोर्ट के सबसे बड़े जज का ऑर्डर मुंह पर फेंक दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तुम्हारे ऑर्डर की ऐसी तैसी नहीं करेंगे हम पालन। हम ऊपर के कोर्ट में जाएंगे और तुम्हारे ऑर्डर को रद्द करवाएंगे। इस आत्मविश्वास की इंतहा को समझ पा रहे हैं आप? लेकिन मुझे और मेरी तरह के तमाम लोगों को इसमें भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आ रहा है। और यह खतरा ऐसी पुलिस से और उस पुलिस तंत्र को चलाने वाली ऐसी सरकार से है जो कोर्ट के आदेश को इसलिए कूड़े में फेंक देती है क्योंकि आदेश ऐसे अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने का है जिन पर शक है कि उन्होंने अपने जहरीले सांप्रदायिक इरादों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया। इस खबर को ऐसे भी समझिए कि हिंदी के अखबार कैसे जनता को उल्लू समझते हैं। अमर उजाला ने अंदर के पन्ने पर एक खबर छापी है, संभल बवाल, तत्कालीन सीओ कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश, जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा, पुलिस की गोली से घायल हुआ था आलम, पिता के आवेदन पर अदालत ने दिया आदेश, 20 अन्य को भी बनाया जाएगा आरोपी। लेकिन खबर यह नहीं है। असली खबर आपको हिंदी के अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर हिंदी अखबार कायर, लिजलिजे और धूर्त हैं। उनके संपादक अक्सर आपको सत्ता के पैरों में गुलाटियां मारते हुए मिल जाएंगे। असली खबर मिली टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण के पेज नंबर 16 पर। हालांकि यह भी बहुत अंदर, बहुत नीचे छपा है, लेकिन छपा है। संभल के एसपी ने कहा, अदालत का आदेश अवैध है, हम इसे हरगिज नहीं मानेंगे। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिले का पुलिस कप्तान कह रहा है कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, वो गैर कानूनी है। हम जज से ज्यादा कानून जानते हैं। वो कौन होता है हमें इस तरह का आदेश देने वाला? इसके खतरों पर आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि पूरी बात क्या है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में आलम को गोली लग गई थी। आलम के पिता यामीन ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई। किसी भी स्थानीय अदालत का सबसे बड़ा जज होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यामीन ने 6 फरवरी 2024 को सीजेएम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में उन्होंने बताया कि उनका बेटा आलम, सुनिएगा, बिस्कुट बेचने का काम करता है। कितने गरीब लोग होंगे। 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे आलम ठेले पर बिस्किट बेचने के लिए घर से बाहर निकला। जामा मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन संभल कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर जान से मारने की नीयत से गोलियां बरसाई। इतना ही नहीं, जब सड़क किनारे ठेले पर बिस्कुट बेच रहा उनका बेटा आलम ठेला छोड़कर जान बचाकर भागा तो 2 गोलियां उसकी पीठ में लगी और एक हाथ में। किसी तरह बेटा घर पहुंचा लड़खड़ाता हुआ। हम उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहां से उसे बड़े अस्पताल में लेकर जाने को कहा गया।
इलाज करने से मना कर दिया गया। यामीन ने कहा कि हमें डर था कि हमारी धार्मिक पहचान की वजह से संभल के अस्पताल इलाज करने से इनकार कर देंगे। इस वजह से हम बुरी तरह से घायल आलम को किसी तरह मेरठ लेकर पहुंचे और बताया कि उसे आपसी विवाद में गोली लगी है। अपना पता भी हमने असमोली का बताया, तब जाकर इलाज शुरू हुआ। यामीन ने कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। हमने सभी संबंधित पुलिस वालों के सामने अपनी अर्जी लगाई, लेकिन किसी ने उसे तवज्जो तक नहीं दी। इसी पर चंदौसी कोर्ट के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को आदेश पारित किया कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, शहर कोतवाल अनुज तोमर, सभी नामित पुलिस वालों समेत सभी संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखिए कि कोर्ट का ऑर्डर है, सीजेएम का ऑर्डर है। प्रोटोकॉल के तहत अगर एसपी के सामने सीजेएम खड़ा होगा ना, तो एसपी को एड़ियां उचकाकर सलाम ठोकना पड़ेगा। लेकिन संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की धृष्टता देखिए। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, जो करना हो कर लो, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, तामील नहीं होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एसपी साहब यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक अवैध यानी गैर कानूनी ऑर्डर पास किया है। हमने अपने स्तर से जांच करा ली है और हमारी वाली जांच सही है, कोर्ट का ऑर्डर अवैध है। ऐसे में कोर्ट के ऑर्डर के पालन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुलिस ने जज के ऑर्डर को अवैध बताते हुए उसका पालन करने से इनकार कर दिया। एसपी ने कहा कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और इसके खिलाफ अपील करेंगे। मतलब उन्हें पूरा विश्वास है कि ऊपर बैठे जज साहब वही फैसला सुनाएंगे जैसा कि पुलिस चाहती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है, क्योंकि पुलिस तो वही कर रही है जो सरकार चाहती है। अब सवाल है कि अगर इस देश में कोर्ट का ऑर्डर अवैध है क्योंकि वो रामराज के नारे को सूट नहीं करता है, तो वैध क्या है? पुलिस का लड़की को उठाकर गाड़ी में उस पर टूट पड़ना वैध है? मंच पर किसी लड़की का नकाब खींच लेना वैध है? पुलिस थानों में लड़की पर झपट्टा मारना वैध है? दलितों के माथे पर पेशाब करना वैध है? या किसी पिछड़ी जाति के आदमी की चुटिया उखाड़ लेना वैध है? बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर किसी को बेघर कर देना वैध है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगाना वैध है? या फिर भरी संसद में किसी मुस्लिम सांसद को भाजपा सांसद का कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोलना वैध है? अगर इस देश में एक सरकार और उसका सिस्टम कोर्ट के आदेश को सीधे सीधे अवैध बता रहा है, गैर कानूनी बता रहा है, तो क्यों न माना जाए कि उसकी नजर में दरअसल संविधान ही अवैध हो चुका है? किसी एसपी की हिम्मत कैसे होती है यह कहने की कि कोर्ट का फैसला अवैध है और हम इसे नहीं मानेंगे? और यह हो किस लिए रहा है? बदनाम, बिगड़ैल और दागी पुलिस वालों को बचाने के लिए, जो वर्दी पहनकर धर्म के आधार पर नफरत की फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। अनुज चौधरी ऐसे पुलिस वालों का रोल मॉडल है। आपको बता दें कि अनुज चौधरी को स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिली थी और इन दिनों वो फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात है। ये वही अनुज चौधरी है जिसने होली के समय संभल की पीस कमेटी की मीटिंग में कहा था कि किसी को अगर इससे दिक्कत है रंगों से तो घर के अंदर रहे। ऐसे में सीधी सी बात है, अगर अदालतों के फैसलों के वैध और अवैध का फैसला पुलिस थानों में होना है, किसी दारोगा को, इंस्पेक्टर को, किसी एसपी को करना है, तो क्यों नहीं देश की अदालतों पर ताला जड़ देना चाहिए? मोदी और योगी जैसे नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हैं कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां अदालतें ही नहीं है, क्योंकि रामराज में किसी को किसी से कोई समस्या नहीं। हम जिसे चाहते हैं मार देते हैं, सवाल नहीं उठता। जिसे चाहते हैं उठा लेते हैं, सवाल नहीं उठता। जिसे चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, सवाल नहीं उठता। जिसे चाहते हैं बेघर कर देते हैं और जिसकी चाहते हैं उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता। क्या हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।